नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन में बात गन्ना किसानों के हालात की करेंगे, बात करेंगे उनको मिल रहे सरकारी लाभ की, और वहीं बात करेंगे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप की, और बताएंगे कि आपने कहां पर फोड़ा है मटका। वहीं बात शो का संदेश पर मचे संग्राम और बवाल की भी करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या है विवादित पोस्टर की कहानी। वहीं बात करेंगे करोड़ों के बंगले जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में हुए 30,000 करोड़ के घोटाले के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। घोटाले पर हल्ला बोल। आपका सड़क पर संग्राम। प्रदेश भर में मटका फोड़ो आंदोलन। घोटाले पर कार्रवाई की मांग। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में मटका फोड़ो आंदोलन किया। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेगम हजरत महल पार्क के पास मटका फोड़कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हर विभाग में हो रहा है, जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने उस घोटाले का खुलासा किया है, और ये हिंदुस्तान की जनता के साथ ये छल कपट करने का काम कर रही है। अभी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के बगल में बालू अड्डे पर कई लोगों की जानें चली जाती हैं गंदा पानी पीने से। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आम आदमी का पैसा, गरीबों और मजलूमों का पैसा जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। लगातार घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के विरोध में देवरिया में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 30 करोड़ रुपए के घोटाले पर जांच की मांग की और राज्यपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मटका तोड़ करके जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो घोटाला हुआ है उसके विरोध में यह आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिलों में यह प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है प्रदर्शन करके राज्यपाल महोदय से कि इस जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें जांच बिठा करके और दोषियों को जेल भेजा जाए। सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट गेट पर मटका फोड़कर अपनी नाराजगी जताई है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर घोटाले की जांच की मांग की। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मटका फोड़ो का मतलब है कि जनता का जो पैसा गाढ़ी कमाई का है, जो पानी उसको मिलना चाहिए था, पानी न मिलने का ऐसी कंपनी को काम दे दिया जो घोटालेबाज है, जो ब्लैक लिस्टेड है, जो सब पैसा खा गई है और कहीं काम नहीं कर रही है। उसको सीबीआई जांच करा, उस पर कार्रवाई करे, और जिसने काम दिया है ऐसी भ्रष्ट लोगों को उन पे कार्रवाई करे। और नहीं तो मटका फोड़ो आंदोलन जो प्रतीक है पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन फैलेगा, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको आप जो है खा रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार लिप्त कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के विरोध में ललितपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में मटका फोड़ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। चित्रकूट में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है और जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की है और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। संजय सिंह जी ने पूरा विस्तार के साथ पूरे मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल्स सौंप दी है, किन किन बिंदुओं पे भ्रष्टाचार हुआ है। एक रश्मि मेटेलिक कंपनी है, उस कंपनी को 6 राज्यों ने रिजेक्ट किया है। उस कंपनी को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ठेका दिया कि आप पाइपलाइन और सामान सप्लाई करें। उस कंपनी ने महंगे दामों में सप्लाई किया है, उसका पूरा ब्यौरा दिया जा चुका है। उसी के संदर्भ में आज चित्रकूट में ज्ञापन दिया सभी साथियों ने मिलकर।
अमरोहा में जल जीवन मिशन में हुए घोटाले पर विरोध जताया गया और कलेक्ट्रेट में मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया गया। जल शक्ति मंत्री को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ है, जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, एनएचआरएम से बड़ा घोटाला है, उसके लिए मटका फोड़ आंदोलन किया है। हर पूरे जिले के अंदर हर मुख्यालय पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री जो है महेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का लिए आंदोलन करेगी और लोकायुक्त में हम लोग शिकायत कर चुके हैं और हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के विरोध में फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर यहां पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि गरीबों को घर घर जल देने की योजना में घोटाला किया गया है। घोटाले की जांच होनी चाहिए और आरोपी पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में गन्ना किसानों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बताया कि यूपी में 4 सालों से गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ी हैं और प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। 22 से पहले फिर गन्ने पर सियासी गदर। गन्ना किसानों को साधने की कोशिश। गन्ने की कीमत पर सियासी लड़ाई। प्रियंका का वार, बीजेपी का पलटवार। यूपी में 22 के चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे मुद्दों पर माहौल बनना शुरू हो गया है। किसानों का मुद्दा पहले से ही सारे दलों की प्राथमिकता में है, तो अब यूपी में गन्ना किसानों के सियासी महत्व को समझते हुए कीमतों को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रियंका गांधी के ट्वीट से हुई, जब उन्होंने पंजाब में कांग्रेस सरकार के गन्ना कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए यूपी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोल दिया। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपए प्रति क्विंटल किए। गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 3 साल में गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी भी दी है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पिछले 3 सालों से एक भी रुपया एमएसपी पे नहीं उनकी बढ़ा है, एसएपी पे उनकी नहीं बढ़ा है। आज क्या योगी जी कैप्टन साहब की नीतियों का अनुसरण करते हुए गन्ने का रेट बढ़ाएंगे? गन्ने के किसानों को राहत देंगे? गन्ने के किसानों का जो हजारों करोड़ रुपया बकाया है वो उनको दिलाने की बात करेंगे? कब देंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। योगी जी की सरकार अपने प्रदर्शन पर, अपने प्रचार पर, अपने तमाम तरह के घोटाले और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के पर्दापोशी पर हजारों करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है। वो सरकार ने गन्ना किसानों का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया? तो अब पूरे देश के किसान, लगभग 1500 किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो धरनारत है विगत 9 महीने से, उनके समर्थन में है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ना का समर्थन मूल्य। प्रियंका गांधी के ट्वीट का जवाब बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने दिया और कहा कि बीजेपी सरकार गन्ना किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। प्रियंका को किसानी के बारे में कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश के बारे में जब वह कोई विषय उठाती हैं तो वह कांग्रेस शासित राज्यों को भूल जाती हैं। किसान हमारी प्राथमिकता है, किसान की आमदनी बढ़े ये हमारी प्राथमिकता है, किसान के जीवन में खुशहाली आए ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और लगातार हम काम कर रहे हैं। और प्रियंका मैडम के कहने से ना कोई निर्णय हम लोग लेते हैं न लेने वाले हैं, और जो किसान के हित में होगा वो निर्णय उचित समय पर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 साल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 साल, दोनों को मिलाकर के 10 साल में जितना गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था उतना गन्ना किसानों का भुगतान 1,42,000 करोड़ रुपया योगी सरकार ने करने का काम किया, जो आजादी के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा है। यदि मैं करंट सीजन की बात करूं, पिछले वर्ष का 1 रुपया बकाया उत्तर प्रदेश में नहीं है और करंट सीजन में भी 81% गन्ना किसानों का भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर चुकी है।
जो अब तक कभी नहीं हुआ। इधर जब गन्ना की कीमतों पर यूपी में जुबानी जंग चल रही थी, तो उधर दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और गन्ने पर एफआरपी 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। यानी गन्ने पर एफआरपी अब बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। गन्ने की कीमत पर ये जुबानी जंग अन्नदाता की बदहाली को दूर करने की कोशिश है या सियासी समीकरण साधने की जुगत, ये सबको पता है। हर कोई खुद को सही साबित करने में पूरी ताकत लगा रहा है, पर किसानों का इससे कितना फायदा होगा ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किए जाने के विरोध में सियासत तेज हो गई है और छात्रों ने पोस्टर लगाकर के विरोध जताया है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। एमयू में फिर से नया हंगामा, कल्याण सिंह के नाम पर सियासत, शोक संवेदना से छात्रों में आक्रोश, एमयू में पोस्टर के नाम पर पॉलिटिक्स। कल्याण सिंह का निधन हो गया है। प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के शोक व्यक्त करने पर हंगामा शुरू हो गया है। कल्याण के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने पर ऐसी सियासत शुरू हुई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। एमयू के छात्र कल्याण को बाबरी मस्जिद का ढांचा विध्वंस का अभियुक्त बताकर के अपना विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस विरोध को नफरत की राजनीति का नाम दे रही है। अलीगढ़ में जिस तरह से शोक संवेदना के बाद सियासत शुरू हुई है, उसके बाद कुलपति को आनन फानन में सफाई देनी पड़ी, लेकिन एमयू के कई छात्रों को शोक संवेदना से एतराज है। देखिए, लेटर तो उसके नीचे किसी का ना नाम है और मैं नहीं चाहूँगा मैं किसी का नाम लूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि किसने लगाया है। मगर जिसने भी लगाया है उसकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक एकेडमिक पोजीशन पे है। इनको इस तरीके के बयानातों से बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। विरोध का कमेंट है एक तरह से। उन्होंने जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के निधन पे जो खिराज अकीदत उन्होंने लिखा था, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपना एक कमेंट दिया। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन पर्चों को फिलहाल हटा दिया है। पर्चे हटाए जाने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय में कई जगहों पर नोटिस लगाए गए हैं, जिनमें छात्रों की तरफ से लिखा गया है कि अगर किसी अभियुक्त के लिए शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी तो ये गलत है। अगर कुलपति को अपनी नेतागिरी चमकानी है तो वो एमयू के कुलपति का पद छोड़ करके किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। बीजेपी के साथ साथ हिंदू महासभा भी अब एमयू के मुद्दे पर खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोग अशांति फैलाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है। मोदी जी के विकास के रथ को इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग रोकना चाहते हैं, उनके चेहरे पे नकाब हो रहे हैं और इसलिए ऐसे चेहरे जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, समाज उनको कभी भी प्रोत्साहन नहीं देता। बाबूजी जो अलीगढ़ के गौरव हैं, जो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, उनके निधन पर इस प्रकार से कैंपस के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इंतजामिया का फेलियर है और इसमें वाइस चांसलर का भी फेलियर है कि वे ऐसे जो तबके हैं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं, उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। उन आतंकी सोच वाले छात्रों ने निश्चित रूप से अपना असली चेहरा दिखाया है। मैं कुलपति जी से निवेदन करता हूं, अगर उनकी सोच वास्तव में अच्छी है, ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रेट करें विश्वविद्यालय से। ये अली कौन सा आतंकवादी संगठन है, इसकी भी जांच करा करके इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। ये पहला मौका नहीं है जब एमयू हिंदू मुस्लिम के नाम पर सुर्खियों में आया। इसके पहले भी अलीगढ़ में कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं। फिलहाल कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने को लेकर के हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां छात्र शोक संवेदना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ऐसे लोगों को शरारती तत्व कह रही है।
अलीगढ़ से भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जहां एक गरीब एक अध आशियाने के लिए भटकता है, वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने उपाध्यक्ष के लिए 5 सितारा बंगला तैयार कराया है। 14 करोड़ की कीमत से बनने वाले इस बंगले को अब कोई देखना भी नहीं चाहता है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। चौदह करोड़ के बंगले को लगी वक्त की नजर। 8.5 करोड़ इन्वेस्ट के बाद रोका काम। 5 स्टार बंगला भूत महल में हुआ तब्दील। भ्रष्ट अफसर दलाली खाकर हुए उड़नछू। 6.5 करोड़ की जमीन और 2.25 करोड़ की निर्माण लागत। जंगली पेड़ों से घिरे इस बंगले के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 2014 में 12 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन बंगले का फिनिशिंग वक्त पूरा होता उससे पहले ही विकास प्राधिकरण ने बंगले के निर्माण से हाथ पीछे खींच लिए। करीब 10 करोड़ का सरकारी पैसा मिट्टी में मिल गया और अब ये करोड़ी इमारत खंडहर हो रही है। फिल्मी दुनिया से प्रेरित इस 3 मंजिला बंगले पर कैग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग ने प्राधिकरण के उन अफसरों की नीयत पर भी सवाल उठाए जो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल में शामिल थे। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ये कोठी करीब 30,000 वर्ग फीट इलाके में फैली हुई है और इस कोठी के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो आपको 90 के दशक की हिंदी फिल्में याद आएंगी। वो फिल्में जिनमें आलीशान बंगले, रंग महल और बड़ी बड़ी कोठियां दिखाई जाती थी, उसी पैटर्न पर इस कोठी का निर्माण किया गया है। और ये 3 मंजिला कोठी है। इसमें बड़े बड़े हॉल नुमा बेडरूम है और उनसे अटैच्ड जो बाथरूम है वो भी बहुत ज्यादा सुविधा युक्त बनाने की कोशिश की गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे प्रेमिसेस में करीब 900 वर्ग मीटर का इलाका वो है जहां पर एंटरटेनमेंट के लिए सोना बाथ, हेल्थ क्लब और शानदार स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाना था। इसके अलावा यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है जिसमें अतिथियों को आकर रुकना था, वो अगर देख लेंगे तो आम कोठियों की जो इमेज दिमाग में है उससे बिल्कुल आपका ध्यान हट जाएगा। बहुत आलीशान उन गेस्ट हाउस को बनाया जाना था। इसके अलावा जैसे ही इस कोठी के प्रीमिसेस में आप एंटर करते हैं तो बड़ी तादाद में करीब 800 वर्ग मीटर के इलाके में केवल सर्वेंट क्वार्टर ही बनने थे। 25 कमरों वाले इस बंगले में शाही ठाट जैसा बेडरूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के साथ वॉशरूम भी है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए महलों जैसी सीढ़ियां हैं। हर फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। बेहद कीमती इमारती लकड़ी इस बंगले की चौखटों में लगाई गई है। स्विमिंग पूल से लेकर सोना बाथ और हेल्थ क्लब, बिलियर्ड कोर्ट और टेबल टेनिस तक बना हुआ है। सरकारी नियम के मुताबिक विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के बंगले के लिए सरकार की ओर से 2426 वर्ग फीट की जमीन में बंगला बनाए जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अफसरों ने निर्माण लागत में अपनी दलाली बढ़ाने के लिए बंगले की जमीन का क्षेत्रफल 12 गुना तक बढ़ा दिया। राजे रजवाड़े जैसी सुविधाओं वाली इस कोठी पर जब बहुत ज्यादा लागत आई तो एमडीए ने इसका निर्माण को रोक दिया और अब वो इस कोठी को बेचना चाहता है। कई बार ऑक्शन हो चुका है लेकिन इस कोठी को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिर कोई क्यों तैयार होगा, क्योंकि ये कोठी पूरी तरीके से एक जंगल नुमा इलाके में बसी हुई है और यहाँ पर ना तो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ना ही आम आदमी यहाँ पर रह सकता है बिना किसी सिक्योरिटी के। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सरकार को इस पूरे मामले से जुड़े हुए अधिकारियों के ऊपर एक्शन करना है, लेकिन वो एक्शन कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा, इसके तर्क अभी कोई अफसर देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कैमरे के सामने बोलना चाहता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। बारिश के बाद आई बाढ़ से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटान से ग्रामीण परेशान हो गए हैं और आवागमन के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में बाढ़ और कटान से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगस्त का महीना बीतने को है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही।
बाढ़ के बाद कटा, आफत में जान, चारों तरफ पानी, बढ़ती परेशानी, नाव सहारे कैसे जिंदगी लगेगी पार, अधिकारी बेसुध, चारों तरफ हाहाकार। बलरामपुर में बाढ़ का सितम जारी है। राप्ती नदी के कहर से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण घर आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। बलरामपुर के दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। घरों में पानी भरने के चलते लोग छत पर रहने के लिए मजबूर हैं। I hate kitchens.